हे फ्रेंड्स, आज हम भारत के प्रमुख ज़िलों के बारे में करेंगे। ठीक है, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि हमारे जो है भारत में कितने टाइप की झीलें होती हैं। तो हम पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी से निर्मित झील, ज्वालामुखी से निर्मित होती है ना, वो झील है। ठीक है, जैसे और इसका एग्जांपल है कि महाराष्ट्र में जो लोनार झील है वो ज्वालामुखी से निर्मित झील है। इसको क्रेटर निर्मित झील भी कहते हैं, उल्का झील भी कहते हैं, आप अलग से लिख सकते हैं, उल्का झील भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है कि विवर्तनिक झील है, उसके बारे में। ठीक है, विवर्तनिक झील है वो क्या होती है कि जिसमें जो झरने हैं वो बह कर जाते हैं। और इसका एग्ज़ाम्पल है कि जम्मू कश्मीर की जो वुलर झील है वो है। और दूसरी बात वुलर झील के बारे में ये भी है कि जो ये भारत में सबसे मीठे पानी की झील है वो वुलर झील ही है। ठीक है, और विवर्तनिक झील का भी उदाहरण है वो वुलर झील है। थर्ड है, हम आते हैं कि लैगून झील है वो है। लैगून है वो छोटे छोटे जो है ऐसे जो है लैगून की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो चिल्का झील है वो उड़ीसा के अंदर है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। और इसके अलावा लैगून झील का एग्जांपल जैसे पुलिकट झील है जो कि आंध्र प्रदेश में है। और जो है ओनली स्मॉल पार्ट जो है तमिलनाडु में भी है। ठीक है, अष्टमुडी झील है, इसका एग्जांपल है। ठीक है, फिर आता है कि हिमानी से निर्मित झील। हिमानी मतलब बर्फ़ से जो निर्मित झील है, उसके एग्जांपल की देखो आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ कि जैसे ताल जिस भी झील है ना उसके पीछे लग जाए ना तो वो सभी उत्तराखंड में मिलती हैं। और बस सिर्फ दो जो एक्सेप्शन केस में है कि चंद्रताल और सूरजताल, ये दोनों झीलें कहाँ पे हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कि हिमानी श्रेणी में जो झील है वो राक्षस ताल है, नैनीताल है, कुरपा ताल है, एक्सेट्रा, ये सभी झीलें हैं वो हिमानी से निर्मित झीलें हैं। अब आती है बात की वायु से निर्मित, जो वायु से जो निर्मित होती है झील वो होती हैं वायु निर्मित झील हैं। राजस्थान की जो सांभर झील है, ठीक है, जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भारत में। डीडवाना झील है, लोणकरणसर है आदि इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फिर जो एट लास्ट हम आते हैं डेल्टाई झील, जो डेल्टा से जिसका निर्माण होता है वो डेल्टाई झील होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कि कोलीरू झील है जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो झीलें हैं जैसे कि वुलर झील है, जम्मू कश्मीर जो हमने पढ़ लिया कि ताज़े पानी की मीठे पानी की झील सबसे बड़ी है। और झेलम जो नदी के किनारे है वो वहीं पे क्या है कि वुलर झील भी है। अब वुलर झील को गोखुर झील के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि गोफुर की शेप की होती है, ये आकार की, गाय का जो खुर होता है ना वैसा इसकी शेप होती है। और नोट क्या दिया गया है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है ना, ये तो भारत की है, मीठे पानी की झील भारत की है ये वुलर झील। लेकिन अगर विश्व की बात आ जाए तो वो है लेक सुपीरियर झील, जो कि कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में है। ठीक है, अब है तुलबुल परियोजना, ये है वुलर झील पर ही स्थित है, तुलबुल परियोजना। ठीक है, वुलर झील पर है। एक हमें क्या पता, झेलम नदी के किनारे पर है ये। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कि डल झील के बारे में। डल झील है, ये भी जम्मू कश्मीर की जो है ना श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, ये हिमानी से निर्मित झील है। ठीक है, हिमानी से निर्मित है, इट मीन्स कि हिमानी बर्फ़ से जो निर्मित झील है वो उसका एग्जाम्पल डल झील भी है। और हमने पीछे पढ़ा था राक्षस ताल, नैनीताल, खुरपा ताल, ये झीलें भी हैं हिमानी से निर्मित। श्रीनगर है वो झेलम नदी के किनारे है। और डल झील नौकायन के लिए प्रसिद्ध है। और अगला है कि झीलों एवं पुलों का नगर है, जम्मू एंड कश्मीर को कहा जाता है झीलों और पुलों का नगर। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि नैनीताल, देवताल, खुरपा ताल, राक्षस ताल, भीमताल, सभी जो ताल वाली झीलें हैं वो कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। अब देखो ये सभी झीलें हैं वो उत्तराखंड में है। इन झीलों के पीछे ताल, ये है मैंने आपको बता दिया है कि ताल सब जिस भी झील के पीछे लगा हुआ है, इट मीन्स कि वो उत्तराखंड में है। अब एक जो एक्सेप्शनल केस है वो क्या है कि चंद्रताल और सूरजताल जो दो झीलें हैं, ठीक है, ये दो झीलें कहाँ पे हैं भाई, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और चंद्रताल झील कहाँ पे है भाई, लाहौल और जो स्पीति जो दर्रा है ना
जो स्फीति है ना रास्ता है, ये एक है, इसको जोड़ने वाला कुंजुम दर्रा है, इसी के द्वारा निर्मित है। मतलब इसी झील ने क्या किया है, लाहौर और स्फीति है इसको जोड़ने वाला जो कुंजुम दर्रा है वो इसी झील ने बनाया है। दर्रा है, दर्रा भी एक प्रकार का रास्ता ही होता है। ठीक है, खुरपाताल झील नहीं, ये सूरजताल झील। ठीक है, चंद्रताल और सूरजताल। अब सूरजताल झील क्या होती है कि हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा जो दर्रा है उसके निकट स्थित ताजी पानी की झील है। ठीक है, अब भीमताल झील, ये भी उत्तराखंड में सभी ताल वाली झीलें हैं, लेकिन सूरज और चंद्रताल है वो हिमाचल प्रदेश में है। अब हमारे पास ये राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, मतलब बाहर से देशों से लोग है ना ये पर्यटन के लिए यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब आते हैं सांभर झील। ठीक है, सांभर झील है, ये राजस्थान में स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी आंतरिक खारे पानी की झील है। ठीक है, अब नोट है, पुलिकट झील है वो भी खारे पानी की है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील। मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश में भी है 84% है, और तमिलनाडु में जो है 16% है। ठीक है, अब सांभर झील में भारत की जो है ना कुल नमक का उत्पादन 8.7% नमक का उत्पादन होता है। टोटल जो नमक है ना उसका 8.7% सिर्फ सांभर झील ही करती है। ठीक है, यहाँ पर नमक निकालने का कार्य हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड जो कंपनी है उसके द्वारा किया जाता है। और जो राजस्थान में कौन कौन सी होते हैं, डीडवाना, लूणकरणसर, राजसमंद है, जयसमंद है, ये सभी राजस्थान में होती हैं। ठीक है, अब आती है राजसमंद झील है वो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जो राजसमंद है वो मीठे पानी की झील है, जबकि सांभर झील है वो खारे पानी की झील है। ठीक है, अब आती है पंचभद्रा है, और ज़िले हैं जो राजस्थान में है, पंचभद्रा है, पिछोला है, जयसमंद है, ये सभी कहाँ पे हैं भाई, राजस्थान में। ठीक है, अब लोकटक झील, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम तो कोई भी हो, ये जो आपकी वीडियो है ना ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोकटक झील ये मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। नेक्स्ट है कि ये झील विश्व में तैरती द्वीपीय झील के रूप में प्रसिद्ध है। मतलब जो झील है वो तैरती द्वीपीय रूप है उसके रूप में होती है, और इसी झील में विद्युत केंद्र भी स्थित है। ठीक है, अब विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ इसी झील में है। बहुत इम्पोर्टेंट है। अब लोकटक झील को जैव विविधता और उत्पादकता के कारण मणिपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है और उत्पादकता प्रोडक्शन के कारण मणिपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। चिल्का झील यह है उड़ीसा राज्य में स्थित है। लैगून झील है ये सबसे बड़ी। ठीक है, अब देखो यह है भारत के सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का झील। यह झींगा मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध झील है। इस झील में छोटे छोटे बहुत से द्वीप हैं, छोटे छोटे टापू से हैं, द्वीप हैं। नालावाना द्वीप महत्वपूर्ण है। नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी यहीं पे है। ठीक है, व्हीलर द्वीप है जिसको APJ अब्दुल कलाम जो है द्वीप भी बोलते हैं, उड़ीसा के चांदीपुर में स्थित है। ठीक है, वो भी उड़ीसा में है। ठीक है, जिसका प्रयोग भारत में अपने प्रक्षेपास्त्र जो है कार्यक्रम के प्रशिक्षण केंद्र के लिए ट्रेनिंग सेंटर होता है उसके रूप में करता है। ठीक है, अब आता है पुलिकट झील जो हमने पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि ये दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भारत की। आंध्र प्रदेश में 84% है, तमिलनाडु में 16% होती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की एक और झील है उस्मान सागर झील। ठीक है, उस्मान सागर झील आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील ये भी आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील एक डेल्टाई झील है। यह कृष्णा गोदावरी डेल्टा है उसके मध्य से ताज़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, हुसैन सागर झील ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भारत के जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है हुसैन सागर झील, और हुसैन सागर झील के मध्य महात्मा बुद्ध का स्टेचू भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है बेम्बनाद झील यह केरल राज्य में है। लैगून झील है, पहले हमने क्या पढ़ा था, चिल्का झील है वो भी एक लैगून झील है, और बेम्बनाद झील है वो भी एक लैगून झील है। वेलिंगटन ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता ओणम पर्व पर जो कि केरल में मनाया जाता है।
भी इसी झील में होती है। ठीक है, वेलिंगटन जो ट्रोफिनोकाइन से संबंधित वेलिंगटन द्वीप भी इसी झील में है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 47E, ठीक है, इसी द्वीप पर एर्नाकुलम से कोच्चि 6 किलोमीटर है। ठीक है, मतलब ये नेशनल हाईवे है ना, इसकी डिस्टेंस बताई गई है कि ये 6 किलोमीटर का है और एर्नाकुलम से कोच्चि तक है। कुमारकोम जो अभ्यारण्य है जो कि केरल में है, इसी झील के पूर्वी तट पर स्थित है। भारत की सबसे लंबी झील है वो 96.5 किलोमीटर है। ठीक है, सबसे लंबी झील है वो भी यही है, सबसे लंबी झील है वो भी यही है। कितनी है इसकी लेंथ? 96.5 किलोमीटर। अब और केरल की झीलों का एग्जाम्पल है ये अष्टमुद्री झील है, अष्टमुडी भी इसको बोल देते हैं, पेरियार झील है। ठीक है, ये सभी केरल में है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं कि चोलामो झील, यह सिक्किम राज्य में है। भारत की सबसे ऊंची झील है, 18,000 फीट ऊंचाई है इसकी। ठीक है, ये तीस्ता नदी के किनारे है और तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, नोट क्या दिया गया है कि 2011 से पहले भारत की सबसे ऊंची झील देवताल झील थी, लेकिन वर्तमान में चोलामो झील है। पहले तो थी देवताल जो कि कहाँ पे है? उत्तराखंड में, लेकिन अभी कहाँ क्या है? चोलामो झील है जो कि कहाँ पे? सिक्किम में है। चोलामो झील है वो चीन की सीमा से 5 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है चीन की सीमा से। विश्व की सबसे ऊंची झील, अगर ये तो भारत की झील है चोलामो, लेकिन विश्व की अगर हम बात करें तो टिटिकाका झील है जो कि कहाँ पे है? पेरू व बोलिविया। ठीक है, दोनों में थोड़ा थोड़ा हिस्सा आता है, इसलिए पेरू एंड बोलिविया है, उसमें है टिटिकाका झील। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है लोनार झील, ज्वालामुखी से निर्मित है। ये महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य में है। ये क्रेटर झील है या फिर उल्का झील है, ज्वालामुखी निर्मित झील भी कहते हैं। इसे हाल ही में 41 मतलब 41वीं जो रामसर साइट है उसको उसमें शामिल किया गया है इसको। अभी हाल ही में ये रामसर साइट बनी है। ठीक है, हालांकि अभी तो और भी बन चुकी हैं। ठीक है, नल सरोवर झील है, यह गुजरात राज्य में स्थित है। नल सरोवर अभ्यारण्य भी इसी झील के किनारे है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील है वो कौन सी है भाई? गोविंद सागर झील। ये है आर्टिफिशियल मैन मेड झील। क्या है? गोविंद सागर झील बाघड़ा नांगल बांध के पीछे स्थित है। यह पंजाब हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है, क्योंकि बाघड़ा है वो तो हिमाचल प्रदेश में, नांगल है वो पंजाब में है, तो पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है, दोनों कंबाइन है तो ये इसकी सीमा पर है। और गोविंद सागर झील है वो इसी के द्वारा निर्मित है, इसी के पीछे है। ठीक है, इस झील का नाम सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है। अब देखो नोट क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो रिहंद नदी पर बनाई गई बांध से बनी है। ठीक है, थैंक यू। I like and subscribe my channel.